आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर शाम के लिए। और आइए मिलकर हमें गवाही सुनेंगे, उसके बाद वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप सब हमारे साथ में बने रहेंगे। गवाही देना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले मैं प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी अपनी बेटी के लिए। वो गलत संगति में पड़ गई थी और पढ़ाई भी नहीं कर रही थी। बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक था। आपके पास प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी और रिजल्ट आया तो मेरी बेटी फर्स्ट डिवीजन से पास हुई है। इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपको और प्रभु यीशु मसीह को। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप पापी नहीं हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग आपको पापी कहते हों, लेकिन मैं कह रहा हूं आप पापी नहीं हैं। परमेश्वर की नजरों में आप पापी नहीं। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 29 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। आमीन। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब यीशु मसीह को आते देखा तो उसने सब लोगों से कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो सारे जगत के पापों को उठा लेता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का मेमना है। मेमना, पुराने नियम में यदि आप मेमने के विषय में पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था की किताब उसका 4 अध्याय में, तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब कोई व्यक्ति गुनाह करे, जब किसी से गुनाह हो जाए, तो वो क्या करेगा? वो एक मेमने को लेकर आएगा और याजक उस मेमने को बलि करेगा और उसके लहू को छिड़केगा और उसके बलि होने के द्वारा, उसके लहू बहाने के द्वारा उस व्यक्ति के, जिस व्यक्ति ने गुनाह किया है, उसके गुनाह क्षमा हो जाएंगे। वो याजक उस व्यक्ति के बदले प्रायश्चित करे जिसके कारण उसके गुनाह क्षमा हो जाएंगे। मींस उस व्यक्ति के लिए जिसने गुनाह किए हैं, उसके गुनाहों को क्षमा करने के लिए एक मेमने का बलिदान किया जाए और उस बलिदान के द्वारा, उसके लहू बहाने के द्वारा उस व्यक्ति के गुनाह क्षमा हो जाए। और इस प्रकार से हर एक इजरायली व्यक्ति, हर एक यहूदी व्यक्ति क्या किया करते थे कि वे लोग हर साल परमेश्वर के भवन में मेमनों को लेकर जाया करते थे। वहां उन्हें बलिदान किया करते थे। उसके लहू के द्वारा उन लोगों के गुनाह क्षमा हो जाते थे। लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, यीशु मसीह को मेमना बनाकर। लिखा है, यूहन्ना कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, देखो ये है परमेश्वर का मेमना। ये वो मेमना है जिसे परमेश्वर ने भेजा है। ये वो मेमना नहीं जिसे संसार लोग लेकर आते हैं, नहीं, ये वो मेमना है जिसे परमेश्वर ने भेजा है। क्या काम के लिए भेजा? ताकि इस मेमने के बलिदान के द्वारा, ताकि इस मेमने के लहू बहाने के द्वारा संपूर्ण जगत के पाप क्षमा हो जाए। लिखा है, इस मेमने ने संपूर्ण जगत के पापों को उठा लिया, हर एक व्यक्ति के पापों को उठा लिया। ये वो मेमना है। ये वो मेमना नहीं है जो केवल एक व्यक्ति के पाप को क्षमा करता है, नहीं, ये परमेश्वर का मेमना है जो संपूर्ण जगत के पापों को क्षमा करता है। यहां तक कि उन अन्य जाति लोगों के जो मसीह को नहीं जानते, उनके भी गुनाहों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया है। अब उन्हें क्या करना है? उन्हें केवल इस बात पर विश्वास करना है, इस बात को जानना है कि वे पाप मुक्त हो चुके हैं, वे अब गुनहगार नहीं हैं, उनके गुनाह माफ हो चुके हैं। और जिस दिन वो इस बात को जान लेंगे, जिस दिन उन्होंने इस बात पर विश्वास कर लिया, उस दिन वो स्वर्ग के राज्य के वारिस हो जाएंगे, नागरिक हो जाएंगे। हम लोग कहते हैं सुसमाचार कैसे देना है, सुसमाचार क्या है, सुसमाचार क्या है, और बहुत सारी लंबी लंबी कहानियां हम सुसमाचार में जोड़ते हैं। लेकिन एक साधारण सा सुसमाचार है और एक छोटा सा सुसमाचार है कि आप पाप मुक्त हैं। यही सुसमाचार है। अन्य लोगों के पास जाकर आप कह सकते हैं कि आप अब गुनहगार नहीं हैं, आपके गुनाह क्षमा हो चुके हैं। वो आपसे पूछेगा, मेरे गुनाह कैसे क्षमा हो गए? तब आप उन्हें कहेंगे, उस मेमने के लहू के द्वारा जो यीशु मसीह है, उस मेमने के लहू के द्वारा, उस मेमने के बलिदान होने के द्वारा आपके गुनाह क्षमा हो गए। आप अब गुनहगार नहीं है। और जो व्यक्ति इस बात को सुनेगा ना, तो वो व्यक्ति
अपना जीवन प्रभु को दे देगा कि मेरे गुनाह माफ हो चुके हैं। ये सुसमाचार है, ये सुसमाचार है कि आप पाप मुक्त हैं, आप गुनहगार नहीं हैं, आपके गुनाह क्षमा हो गए हैं। क्यों? क्योंकि 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने आपके गुनाहों के खातिर अपने आप को बलिदान कर दिया, अपना लहू बहा दिया, आपके लिए वो मेमना बन गया ताकि आपके गुनाह क्षमा हो जाएं, आपका मेल परमेश्वर से हो जाए, आप स्वर्ग के उत्तराधिकारी बन जाएं, आप स्वर्ग के नागरिक बन जाएं। इसलिए यहां पर यूहन्ना कह रहा है कि ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप पापी नहीं हैं। प्रभु ने आपके गुनाहों को क्षमा कर दिया है। अब आपके ऊपर पापों का दंड नहीं है। बस आपको क्या करना है? आपको एक सही नागरिक बनकर जीना है, स्वर्ग का नागरिक बनकर जीना है। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए, संपूर्ण जगत के लिए अपने आप को बलिदान किया है। उसके लहू बहाने के द्वारा आपके, मेरे, संपूर्ण जगत के गुनाह क्षमा हो गए हैं। बस उन अन्य लोगों को क्या करना है? मैंने क्या किया? हमने इस बात पर विश्वास कर लिया कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, उसका लहू हमारे लिए बहा, और इस बात पर विश्वास करने के द्वारा हमारे गुनाह क्षमा हो गए और हम धर्मी ठहराए गए। उन लोगों को भी क्या करना है? अन्य जाति लोगों को भी क्या करना है? जो मसीह को नहीं जानते उन्हें क्या करना है? उन्हें भी यही करना है। इस बात पर केवल विश्वास करना है। बस विश्वास करने के द्वारा आप और मैं धर्मी ठहरे हैं। यदि वो लोग भी इस बात पर विश्वास कर लें कि हम अब गुनहगार नहीं हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को उठा लिया, हमारे लिए अपना लहू बहा दिया, तो वे भी धर्मी ठहरेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता, हम आपका आदर सम्मान करते हैं प्यारे यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर पल के लिए परमेश्वर कि आप अच्छे और भले पिता हैं। हम आपका आदर करते हैं परमेश्वर पिता, अपने जीवन से प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु धन्यवाद करते, तेरे नाम को सराहते हैं प्रभु यीशु मसीह, जय जयकार करते प्रभु, क्योंकि तो इसके योग्य है परमेश्वर पिता। हम घटे और तू बढ़े परमेश्वर, तेरा राज्य बढ़े, तेरा कार्य प्रभु हम सब के द्वारा बढ़ नहीं पाए प्रभु। धन्यवाद इस बात के लिए प्रभु कि तूने हमें चुना और अपना बेटा बेटी बनाया। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु कि तूने अपने लहू से हमें धोकर साफ किया परमेश्वर पिता। तूने प्रभु हम गुनहगारों को पिता तूने प्रभु धर्मी ठहराया परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु कि आपने दिन भर संभाले रखा प्रभु, अपने सपोर्ट को, अपने फेवर को, अपने अद्भुत कार्यों को आपने हमारे जीवनों में किया परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज जितने भी लोग हमारे साथ प्रभु इस शाम की प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, आप उन्हें आशीष दे, उनके साथ में आपकी उपस्थिति होने पाए और एक एक जन परमेश्वर पिता महसूस करे परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप इन्हें गाइड करें, हर एक के ध्यान को परमेश्वर पिता जो डाइवर्ट होता है इसी वक्त हम दूर करते परमेश्वर। प्रभु हर एक का ध्यान तेरी ओर होने पाए पिता, वो अपने मन की बातों को तुझसे खुलकर कह सके। इस समय जितने लोग निराश हैं, दुखी हैं, व्याकुल हैं, बेचैन हैं प्रभु यीशु, तेरी शांति, तेरा आनंद उनके हृदयों में आए परमेश्वर पिता। इस समय हर एक बेचैनी इन्हें छोड़कर चली जाए, चिंताएं इन्हें छोड़कर चली जाएं प्यारे परमेश्वर प्रभु। ये बिल्कुल प्रभु आपकी उपस्थिति में बैठ के सुकून को महसूस कर सके प्यारे परमेश्वर। वो सुकून, वो चैन प्रभु आप इन्हें दे मेरे खुदा। धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया। धन्यवाद प्रभु, आप अपने वचनों के द्वारा प्रभु जी हमें प्रभु यीशु मसीह अपने प्रकाशनों से प्रभु सिखा रहे प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपने प्रभु हमें इस बात को समझाया परमेश्वर पिता कि अब हम पापी नहीं है परमेश्वर पिता, वरन प्रभु इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारे लिए प्रभु यीशु इस धरती पर आकर मेरे प्रभु जी सारे जगत के पापों को अपने ऊपर उठा लिया प्रभु। तू हमारे लिए मेमना बनकर आया परमेश्वर, और हमारे लिए प्रभु, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए तू बलिदान हुआ परमेश्वर पिता। और उस बलिदान के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे गुनाहों को तू उठा ले गया परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। आज इस सत्य को जानकर परमेश्वर पिता हर एक भाई बहन परमेश्वर पिता उस अंधकार से बाहर निकलने पाए पिता। यदि आज वो अपने आप को गुनहगार, पापी और बहुत सी बातों को लेकर प्रभु अपने अंदर गिल्ट भावना महसूस कर रहे हैं प्रभु, आज इस सत्य को जानकर परमेश्वर पिता प्रभु वो
इस बात से आनंदित होने पाए कि प्रभु तूने इनके हर एक गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और प्रभु तूने इन्हें धर्मी ठहराया है। प्रभु इसलिए नहीं, हमारे कर्मों के द्वारा नहीं, हमारे कामों के द्वारा नहीं, परंतु इस बात पर विश्वास करने के द्वारा कि प्रभु तू हमारे लिए मेमना बनकर आया और तूने प्रभु हमारे और जगत के सारे पापों को प्रभु तू उठा ले गया। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज ये सत्य प्रभु हर एक जीवन में प्रभु कार्य करे मेरे खुदावन। तेरा वचन कहता है कि तुम सत्य को जानो और वो तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु आज प्रभु इस सत्य को जानकर प्रभु बहुत से लोग प्रभु जी प्रभु मिथ्या से, हर प्रकार के भ्रम से, हर प्रकार की प्रभु जी गलत बातों से प्रभु आजाद होने पाए। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, मैं दुआ करती हूँ आज की शाम में जितने भी भाई बहन प्रभु अपने लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें पिता, वो प्रार्थना करें कि किस प्रकार उनका परिवार बचाया जाएगा। प्रभु आज आपने इस सवाल के जवाब को भी दिया है परमेश्वर, कि प्रभु वो इस बात को प्रभु उन लोगों तक पहुंचा सकें कि उनके पाप क्षमा हो गए हैं और अब वो पापी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु तूने जगत के पापों को उठा लिया। इस प्रकार प्रभु हर एक जन प्रभु अपने लोगों तक, अपने प्रभु जानने वालों तक प्रभु तेरे इस सुसमाचार को क्लियरली प्रभु पहुंचा सके। परमेश्वर कम शब्दों में तेरे वचन को प्रभु उनके हृदयों में डाल सके। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज जितने भी लोग परेशान हैं प्रभु, उनकी परेशानियों का जो भी कारण है यीशु के नाम से सारी परेशानियां इन्हें छोड़कर चली जाएं। प्रभु इनके परिवार की समस्याओं को आप दूर करें, लड़ाई झगड़े कलेशों को दूर करें, मन मिटाव बैर भाव को आप दूर करें। परमेश्वर पिता जलन की भावना, घमंड और लड़ाई झगड़े, क्रोध प्रभु इनके जीवनों से दूर करें पिता। इनके परिवारों में मेल मिलाप, प्रेम, शांति, आनंद दे परमेश्वर। आज प्रभु रिलेशनशिप में प्रभु जी हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रभु बहुत से मिसअंडरस्टैंडिंग और रॉन्ग रिलेशनशिप और भी बहुत से कार्य प्रभु काम कर रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम से इन सारी बातों से प्रभु आप छुटकारा दे और इनके रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करे परमेश्वर। माता पिता और बच्चों के बीच के संबंधों को अच्छा करे परमेश्वर। प्रभु जितने भी जवान बच्चे हैं प्रभु उन्हें आपकी उपस्थिति में रखते प्रभु, गलत संगति, एडिक्शन, गलत कामों से परमेश्वर आप उन्हें बचाएं प्रभु। उनके अंदर परमेश्वर आपका वचन कार्य करे प्यारे परमेश्वर, कि तेरा वचन कहता है परमेश्वर प्रभु जी कि तुम्हारे लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनके अंदर बड़ी शांति होगी। प्रभु ये नौजवान जो बच्चे हैं परमेश्वर उनके जीवन में आप कार्य करें मेरे खुदावन। इस वचन के अनुसार प्यारे परमेश्वर आज जितने लोग बंधनों में हैं इसी वक्त परमेश्वर पिता उन सारे बंधनों से प्रभु इन्हें आजाद करते और कहते हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक दुष्ट के कार्य इनके जीवनों से जाएं यीशु के नाम से। प्रभु तूने आजाद किया है परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु आज जितने लोग बीमार हैं तेरे वचन की घोषणा करते हैं, उन भाई बहनों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन बुजुर्गों के लिए, उन लोगों के लिए जो हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर में है, कई लंबे समय से प्रभु बिस्तरों में पड़े हैं, यीशु के नाम से हम उन्हें आज्ञा देते हैं कि वो अपने बीमारी के बिछौने से उठ खड़े हों यीशु नासरी के नाम से। प्रभु वो सारी बीमारियां जो इनके शरीर को दुर्बल, कमजोर, हताश और प्रभु बहुत ज्यादा कमजोरी की ओर ये बढ़ रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं उन सारे सिम्टम्स को यीशु के नाम से, इनके बॉडी से वो सारी कमजोरी, वो दुर्बलता, वो बीमारियां, वो इन्फेक्शन, वो एलर्जी, वो कैंसर, वो पैरालाइज, वो पाइल्स की बीमारी, हर प्रकार के बॉडी में डिसऑर्डर्स इसी वक्त निकल कर चले जाएं यीशु के नाम से। प्रभु सर से लेकर पैरों तक आप इन्हें चंगा करें। इनकी आंखों को हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं, इनके कानों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, इनके मुंह को, इनकी जीभ को, इनके गले को प्रभु हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं, इनके लंग्स, हार्ट को, पैनक्रियास को, स्टमक को, घुटने को और हर प्रकार की प्रभु अंदरूनी अंगों को आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, रीढ़ की हड्डी चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद क्योंकि तूने इनकी दुर्बलताओं को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। प्रभु तू अपने वचन के लिए विश्वास योग्य और प्रभु तेरा वचन सत्य है और ऐसा ही प्रभु तूने अपने बेटे बेटियों के जीवन में किया है। प्रभु तूने इनके बच्चों के हर एक रोग को, हर एक दुर्बलता को, नौजवानों की हर एक दुर्बलता, हर एक बीमारी को, बुजुर्गों की हर एक दुर्बलता, हर एक बीमारी को प्रभु तूने अपने ऊपर लेकर उन्हें चंगा किया है। धन्यवाद इस बात पर विश्वास करने में और इस वचन की घोषणा करने में, इस वचन को प्रोक्लेम करने में आप इनकी सहायता करो। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि ये भाई बहन, इनके परिवार के लोग, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, हर एक भाई बहन प्रभु जो हॉस्पिटल में है यीशु के नाम से प्रभु वो चंगे हो गए। प्रभु हीलिंग इज पेड, प्रभु आपने चंगाई का दाम चुका दिया परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। आज की रात में अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु ताकि कल का दिन आपके साथ में देखें। बुरे सपने, डरावने विचार, हर प्रकार की नकारात्मक बातें, बेचैनी, व्याकुलता इसी वक्त इन्हें छोड़कर जाए। प्रभु सुख भरी आप इन्हें नींद दे ताकि कल का दिन जब आपके साथ में देखे तेरी प्रशंसा, तेरी तारीफ करें। आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता किसी भी चिंताओं में होकर बैठे हैं, अपने जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, कुछ गड़बड़ियां प्रभु इनके काम के क्षेत्र में चल रही हैं प्रभु जी, इनके बच्चों के जीवन
जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ लोग प्रभु गलत ट्रैप में फंस गए, गलत जाल में फंस गए, परमेश्वर आप आजाद करें, छुटकारा दे, इनके लिए उपाय करें। और जितने लोग कर्ज में हैं उनके कर्जे को आप प्रभु अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार से दूर करें। प्रभु तेरे लोग कर्ज मुक्त हो, वो कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने वाले ना हो, वरन इतनी प्रॉस्पेरिटी प्रभु आप उनके जीवन में दे, ऐसे उनके कामों में बरकत आशीष दे, इनकम के सोर्सेस को खोले प्रभु, कि तेरे लोगों के पास भरपूरी हो। पिता आपने कहा है तो निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। प्रभु ये अपनी कमाई को खाने पाए, कोई भी गलत कामों में, कोई भी दवाई में, कोई भी मेडिसिन में प्रभु जी, कोई भी रॉन्ग कामों में प्रभु इनकी इनकम ना लगे, वरन इनका परिवार प्रभु उसका सुख और आनंद लेने पाए। प्रभु आशीष देते हैं, हर एक छोटे से लेकर बड़े तक प्रभु हर एक को आशीष देते हैं। प्रभु एक एक प्रार्थना विनती जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और आज यूट्यूब कमेंट्स में आई है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इन भाई बहनों के जीवन में आपने कार्य किया, धन्यवाद करते हैं। जितने लोग प्रेयर टावर में कॉल करके अपने निवेदनों को भेज रहे हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि आप उनके जीवनों में, उनके परिवारों में कार्य कर रहे हैं प्रभु। जिनके लिए प्रार्थना विनतियां भेजी जाती हैं प्रभु, उन सब के जीवन में आप कार्य कर रहे हैं। थैंक यू फादर, धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।